समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने महाराष्ट्र सरकार पर एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक विशेष धर्म और अल्पसंख्यक समुदाय को परेशान करने के लिए काम कर रही है। अबू आसिम आजमी से एक खास बातचीत की है हमारे मुंबई संवाददाता अभिषेक पांडे ने। महाराष्ट्र सरकार ने 114 ऐसी किताबों को और पीडीएफ को बैन किया है और कहा है कि इससे कहीं न कहीं प्रदेश में अशांति फैलाने की कोशिश हो रही थी और उन किताबों को, उन पीडीएफ को बैन किया गया, उन ऑनलाइन जो साहित्य थे उनको बैन किया गया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अबू आसिम आजमी हैं। अबू भाई, 114 किताबों को महाराष्ट्र सरकार ने बैन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन किताबों के जरिए कहीं न कहीं आतंकवाद को बढ़ावा देने, अशांति फैलाने, बम बनाने, इस तरीके के तरीके बताए जा रहे थे, इसलिए इनको बैन कर दिया गया है और अब इस तरीके की किताबें या पीडीएफ महाराष्ट्र में नहीं देखे जा सकेंगी। ये सबसे पहले मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि आपका निशाना मुसलमान ही क्यों है? आप लोग हर चीज़ में माइनॉरिटी और मुसलमान को क्यों देख लेते हैं? आप सबसे पहले आप सरकार खुद अपनी उन तमाम संस्थाओं को बैंड करें जो लोग इस मुल्क में हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत फैला रहे हैं। और बहुत सारे लोगों ने मस्जिदों पे बम मारा है, वो मुसलमान नहीं है। वो कौन सी किताब पढ़ते हैं, कौन सा ग्रंथ पढ़ते हैं, ज़रा उसकी भी इंक्वायरी कर लीजिए। मुसलमानों की मैक्सिमम किताबें उर्दू और अरबी में हैं, धार्मिक किताबें। और जो पुलिस रेड करती है उसको नहीं मालूम कि उसमें क्या लिखा हुआ है। और अरबी और पाकिस्तान की ज़बान भी उर्दू है। हम क्या करें अगर पाकिस्तान की ज़बान उर्दू है? हमारी ज़बान उर्दू थी। गांधी जी के हत्या का जो भी पूरा एफआईआर लिखा गया था वो उर्दू में लिखा गया था। इस मुल्क के जितने पुराने कागजात हैं सब उर्दू में मिलेंगे। अब आपको किसी के घर में उर्दू का कोई बुक मिल जाए तो आप उसको आतंकवाद कहेंगे? दूसरा सवाल ये है कि आज जिस तरीके से अमित शाह जी मुंबई में हैं और वो अलग अलग कार्यक्रमों का हिस्सा ले रहे हैं, हाल में जो चीज़ें आई कि महाराष्ट्र में कई पार्टियां एकजुट हो सकती है, शरद पवार साहब जो है वो कहीं न कहीं शामिल हो सकते हैं एनसीपी के साथ, और इस तरीके की जो खबरें आ रही हैं, और उस दौरान अमित शाह का ये दौरा कैसे देखते हैं? नहीं, ठीक है, अमित शाह साहब का दौरा है। अभी ऐसा है कि इनकी पार्टी हिल गई है। अभी आपने देखा तीन जगह इलेक्शन हुआ, 2 जगह हार गए। तो ये अपनी कोशिश तो करेंगे, लेकिन किसी को डरा कर, किसी को पैसे की लालच देकर मैं समझता हूँ कि पार्टी में शामिल करना ये इस देश के संविधान के खिलाफ है। इस देश में जो डेमोक्रेसी है, लोकशाही है, उसके खिलाफ है। आपको पब्लिक का जो सपोर्ट मिलता है उसके बाद बधाई आपको। शरद पवार साहब इतने बड़े नेता हैं, मैं समझता हूँ देश में सबसे ज़्यादा तजर्बेकार, एक्सपीरियंस वाले नेता हैं। मैं नहीं समझता हूँ कि शरद पवार साहब कभी जाके एनडीए को सपोर्ट करेंगे। ये तो मुझे उम्मीद है ही नहीं, बिल्कुल है। हाँ, एनसीपी दोनों एक हो जाएगी तो मुझे खुशी होगी। बिल्कुल, जिस तरीके से अबू आसिम आजमी कह रहे हैं कि शरद पवार एक एनडीए के साथ नहीं जाने चाहिए और अगर वो एनसीपी के साथ मिलते हैं तो खुशी होगी, लेकिन एनडीए के साथ नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ कहीं न कहीं एक धर्म के लोगों को भारत सरकार हो या महाराष्ट्र सरकार परेशान कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।